हेलो व्यूवर, आप सभी का हमारे चैनल रवि की पढ़ाई में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एचसीएफ या फिर हम निकालना सीखेंगे मासा। तो चलिए आपका समय न लेते हुए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालते हैं। मासा, हिंदी में मासा को बोलते हैं महत्तम समावर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है एचसीएफ और महत्तम समावर्तक को बोलते हैं मासा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम मासा। आज पहले हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 64 और आपका हो गया 84। दो हमारी संख्या हो गई 64 और 84, यानी कि 64 और 84 का हमें निकालना है मासा। तो बेसिक तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं के गुणनखंड यानी कि टुकड़े निकाल लेंगे, फैक्टर। तो 64 के टुकड़े निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किससे कट रही है संख्या। अब ये संख्या जो है हमारी 8 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है। तो हमें जो है ये संख्या अपनी सबसे छोटे फैक्टर से काटनी होगी। 2 से, 4 से कटे, 8 से कटे, 16 से कटे, तो हमें सिर्फ 2 से यानी छोटे नंबर से काटते हैं। अगर छोटे नंबर से हमारी संख्या नहीं कटती है तब हम बड़े नंबर से उसे काटते हैं। तो देखिएगा हम काटते हैं 2 से। 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे आ गया 3। आगे क्या बचा हमारा 4। अब 2 का टेबल फिर पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा यानी कि 2 बार में हमारा 4 आ गया। हमारी संख्या आ गई 32। अब 32 को काटेंगे फिर 2 के टेबल से। तो 2 1 जा 2 और 1 बचा यहाँ पे, क्योंकि 2 1 जा 2 लेंगे तो क्या बचेगा 1। कैसे काटते हैं, अगर ऐसे नहीं आता है समझ में तो आप भाग करके भी काट सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। हमने डिवाइड कर दी। 2 1 जा 2, हमारा क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे क्या है 2, इस 2 को हम निकाल लेंगे। अब कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, तो हमारी संख्या कितनी आई यहाँ पे कट के 16, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। अगर आपकी समझ में यहाँ से नहीं आता है तो आप इस तरीके से डिवाइड करने के बाद यहाँ से ये संख्या लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब किससे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे। 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 4 जा 18, फिर 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2। एक चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दी है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप पिछली वीडियो में जाके इस चीज़ को हमारी चेक कर सकते हैं। हमने मासा निकालना सिखाया था, तो उसी वीडियो में हमने समझाया था कि किस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए अगली संख्या ले लेते हैं। क्या दिया हमें 84, संख्या हमारी दी है 84। तो 84 काटेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा अब यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब 1 आ गया तो ये हमारी 2 के टेबल से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 के टेबल में कहीं भी 1 नहीं आता है। तो अब हम क्या देखेंगे, 3 की टेबल पढ़ के देखेंगे। 3 1 जा 3 9 जा, यानी कि 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब क्या करेंगे हम, 7 से काट देंगे। 7 1 जा 7, तो ये हमारा कट के इस कंडीशन में आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं के तुम्हें गुणनखंड निकालने हैं, और जब आपके गुणनखंड निकल के आ जाए फिर क्या करना है, इन गुणनखंड को यहाँ पे लिख देना है। तो हम पहले 64 के फैक्टर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसके फैक्टर लिख लेंगे।
84 के, तो 84 के कितने फैक्टर हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। हमें क्या निकालना है? मासा, जिसे बोलते हैं HCF। तो कैसे निकालेंगे HCF? समझिए, HCF निकालने के लिए जो फैक्टर कॉमन होते हैं, यानी कि दोनों के पास, दोनों में है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये 2 हमारा आ जाएगा। एक दूसरा इसमें भी 2 है, इसमें भी, ये दोनों में है, तो ये भी आ जाएगा। और देखिए कोई संख्या है, देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है। जो फैक्टर दोनों के गुणनखंड, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड मिलते हैं, जैसे ये देखो 2 और 2 मिल गया, ये वाला मिल गया तो हमने ये लिख लिया, और ये वाला मिल गया हमें तो ये लिख लिया। यानी कि जितने जोड़े बन जाएं या जितने पेयर बन जाएं वही आपको यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज जो पेयर नहीं बने या जिनके जोड़े नहीं बने उन्हें हम नहीं लिखते। तो हमारा HCF क्या निकल का आया? 2 2 जा 4। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम मासा निकालेंगे तो वो हमारा 4 आएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप समझ में आ चुका होगा ये कैसे करना है। अब 3 संख्याओं वाला कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्वेंटी 125 और 625, ये हमें 3 संख्या दे रखी हैं। हमें क्या निकालना है? मासा। तो वही करना है आपको, फैक्टर निकालने हैं। तो पहले 25 के फैक्टर निकाल लेंगे हम। तो 25 के फैक्टर किसके टेबल में आता है? 2K में नहीं आता, 3K में नहीं आता, 4K में नहीं आता, तो हम 5 में जाएंगे। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। ऐसे ही इसे देख लेंगे। 1 2 5, देखो 2 के टेबल में 12 आता है लेकिन 5 नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में आता है लेकिन 5 नहीं आएगा, तो हम किस से काटेंगे? इसे 3 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 2 जा 10, कितना बचा? 2 25, 5 5 जा 25, कितना हो गया? 25 आ गया। 5 से फिर काट दो, 5 25, तो 5 आ गया ये आपका। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। अब कौन सी तीसरी संख्या ले लेते हैं हम? 625। देखिए ये भी ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 4 से कटेगी, डायरेक्ट किससे कटेगी? 5 से। तो 5 से काट देंगे। 5 बन जा 5, कितना बचा यहाँ पे? 1, कितना हो गया यहाँ? 12। तो 5 2 जा 10, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। 25, तो 5 5 जा 25, हमारा कितना आया ये? 1 2 5। फिर 5 से काट देंगे, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25। फिर काट देंगे, 5 बन जा 5। यानी कि जब तक काटेंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। हमने क्या करा? तीनों संख्याओं के गुणनखंड निकाल लिए। हिंदी में बोलते हैं ना गुणनखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हम इन संख्याओं के सामने इनके फैक्टर को प्रदर्शित कर देंगे या लिख देंगे। तो 25 के कितने फैक्टर आए हैं? 2 आए हैं, तो 2 लिख दो। 5 × 5। अब 125 के देख लो कितने फैक्टर आए हैं? 5 × 5 × 5। अब 625 के देख लो कितने फैक्टर आए हैं? 5 × 5 × 5 × 5। बस हो गया। अब क्या करना है हमें? इसके बाद क्या होता है तो देख लिए। इसके बाद वही हमारा HCF निकाल रहे हैं। HCF या मासा, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो आप। इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हिंदी में मासा बोलते हैं। तो देख लीजिए आपको क्या देखना। अब 3 लाइनों में जो तीनों कॉमन हैं, जो संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो संख्या यहाँ पर आएगी। देखो ये संख्या 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये संख्या आ जाएगी। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं आएगी। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे? 2 फैक्टर आ गए जो दोनों में, तीनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा
25, तो ये आ जाएगा हमारा 25। इस प्रकार से हम बड़ी ही आसानी से इन सवालों को या फिर मासा को ज्ञात करना सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।